हेलो स्टूडेंट्स, आज हम झारखंड जेपीएससी के तहत पेपर 2 के तहत 100 क्वेश्चन आते हैं। उसमें 6 क्वेश्चन का जो पोर्शन है, कुल मिला के 8 क्वेश्चन का पोर्शन है, बट हमने यहाँ 6 शासन व्यवस्थाओं के बारे में लिखा हुआ है। इससे 6 क्वेश्चन आएंगे। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मुंडा, खड़िया, हो, नागवंशी, उरांव, संथाल। यह मुंडा शासन व्यवस्था। इसके बाद खड़िया लोगों का ढोकलो सोहोर या डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद हो लोगों का है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। फिर नागवंशी शासन व्यवस्था। उरांव का होता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। और संथाल का माझी परगना शासन व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं में आप देखिए, आप अध्ययन कर रहे होंगे और एक समस्या बार बार आप लोगों को आ रही होगी कि बहुत सारे पद हैं सारे शासन व्यवस्थाओं में, और एक को पढ़िए दूसरे को पढ़िए तो फिर कुछ मिक्सअप हो जाते हैं। 3-4 पढ़ते पढ़ते फिर समझ में नहीं आता है कि किसका क्या पद का रियल काम है। ये कन्फ्यूजन होना तय है। और ये 6 व्यवस्थाएं, इसके बाद भी 2 कंप्लीटली आपको जातीय व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो सब मिला करके जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है, पदों के बारे में। तो आप देख सकते हैं, आप स्नैप भी ले सकते हैं। मैंने जो लिखा है यहाँ, मैंने एक लाइन खींची हुई है और इसके बाद एक लाइन और यहाँ। इन 2 लाइंस में यहाँ पर भी है, ये डिफरेंट मैं बताऊंगा क्या है। तो इन पहले वाले इस सेक्शन में सारे जगहों पे एक हल्की सी आपको दिख रही होगी लाल भी कलर से खींचा हुआ है। कुल मिला के इसको आप इस प्रकार से देखेंगे, यहाँ नहीं है, यहाँ इस तरीके से। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे टॉप पर जहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ 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 टॉप पर आपको अक्सर दिखेगा कि जो गांव के प्रमुख हैं उनका पद का नाम लिखा हुआ है। मुंडा में मुंडा, खड़िया में पहाड़ी जो खड़िया होते हैं, मतलब कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में जो कि खड़ियाओं का शासन व्यवस्था है, इसमें डंडिया जो कि पहाड़ी खड़िया 2 भाग में बटे हुए हैं, पहाड़ी और दूध और ढेकली। एक्चुअल में 3 हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ इनकी व्यवस्थाएं दिखती हैं। तो इनका जो ग्राम प्रमुख है उसको ढोकलो सोहोर, दूध खड़िया को और ढेलकी खड़िया को, और डांडिया खड़िया को, पहाड़ी खड़िया को डंडिया। आप एग्जामिनेशन में कभी कभी देखेंगे कि डंडिया, डांडिया या कहीं कोई वर्ड थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे होते रहता है। तरह तरह के बुक्स में थोड़ा इसमें चेंजेस हैं, बोली और भाषा के हिसाब से भी थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए कई सारे जगहों पर लिखने में भी थोड़ा चेंजेस हैं। तो उस चीज़ को आप समझ भी रहे होंगे, एग्जामिनेशन दिए होंगे तो आप जानते भी होंगे कि थोड़ा चेंजेस आता है, उसको आपको देखना है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, द्यूरी, यहाँ पे डिहुरी, यहाँ पे डेहरी, ये डेहरू भी हो सकता है। तो इस तरीके से देखेंगे। तो ये खैर यहाँ पे तो मुख्यतः पाहन है, लेकिन इसका भी चर्चा कहीं मिला हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं डंडिया है, ढोकलो सोहोर है और महतो भी है। तो वो सभी ग्राम प्रमुख, तो किस एंगल से कौन से हैं वो बताया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे मुंडा है, यहाँ पे महतो। मुंडा भी अगर आ जाए तो उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मुंडाओं के हिसाब से ही नागवंशी परंपरा चली है। यहाँ पे फिर महतो, यहाँ माझी। अब आइए नेक्स्ट, ये जो बीच का सेक्शन है, आप यहाँ नहीं है, यहाँ इस बीच के सेक्शन में जो भी पूजा पाठ या पुजारी पर्व त्यौहार से रिलेटेड जो वर्क हैं, ये पदाधिकारी लोग इनके जिम्मे है। ये बीच वाला टोटल सेक्शन मैंने बनाया हुआ है। तो आपको जब इस टोटल लिस्ट को देखेंगे तो आपको मुख्यतः इसको और इसको फोकस करना है। इसमें जो पोस्ट है इसके बारे में डिटेल दे दूंगा, लेकिन कई एक जगह जैसे नागवंशी में बहुत सारे पोस्ट है, यहाँ मैंने लिख दिया है। और जानना चाहिए, कभी कभी कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि बाकी जगहों पे विशेष चर्चा नहीं है, यहाँ पे चर्चा है, चूँकि इनका पोस्ट पदधारियों की संख्या बढ़ गया था। तो आप इस हिसाब से टिक आउट कर सकते हैं, कब कहाँ कैसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए पता नहीं, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया है। हाँ, एक बात और, इसमें आप देख रहे होंगे कि सारे पदों का नाम है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन और भी डिटेल्स हैं इन शासन व्यवस्थाओं में, बिल्कुल हैं। इस पे अब वो लिखना पॉसिबल नहीं था,
उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि अब हम अगर नागवंशी के बारे में पढ़ते हैं या फिर संथाल के बारे में पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा डिटेल है मुंडा के बारे में भी कि इस पे संभव नहीं था। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन पदधारियों के आधार पे ही आते हैं, इसलिए मैंने इन्हें लिखा है, आप देखिए और समझिए। तो ये सेकंड वाला आप समझ गए कि क्या है। थर्ड वाला आप इसमें अक्सर देखेंगे मैसेंजर, मतलब इधर का मैसेज उधर, अक्सर जो ग्राम प्रमुख हैं उनके मैसेजेज को गांव में कोई भी चीज़ आयोजन हो रहा है तो उनका पहुंचाना काम है। एक आध जगह आपको वो बड़े पदधारियों के पास भी मैसेज ले जाने का काम करते हैं और इनका मैसेज का मेन काम है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि प्रमुख वाला मामला क्या है और पूजा पाठ वाला मामला क्या है और जो मैसेज पहुंचाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि करटाहा पढ़ते हैं जब खड़िया में, मतलब ढुकलो शोहर में, तो यहाँ पे अक्सर आपको इनके बारे में मिलेगा कि ये असामाजिक कार्य के लिए दंड देने के लिए, मैंने लिखा हुआ, आप स्नैप लेंगे फिर बड़ा करेंगे ये सब दिखेगा आपको। लेकिन ये भात भितार भी करते हैं, मतलब जिन लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, कुछ बातें हैं इसमें टोटल में, इसलिए मैंने ऐसा लिस्ट बनाया भी है कि कुछ बातें लगभग सारे में है और आप लगभग सारे शासन व्यवस्था में उन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आदिवासी सोसाइटी में अक्सर जो सबसे बड़ा सज़ा होता है वो होता है बिटलाहा, जो कि आपको बिटलाहा वर्ड आता है संथाल में। इसका मतलब है कि आपको गांव से बाहर निकाल देना। अब यहाँ पे यह भी भात भितार जो कर रहे हैं इसी कंडीशन में कर रहे हैं कि अगर किसी कारण आपको बाहर निकाल दिया गया है और फिर से एंट्री चाहिए तो वो सारे आदिवासी व्यवस्थाओं में भोज के आयोजन देने पर, मतलब जिसको बाहर कर दिया गया है वो पूरे गांव को भोज देगा तो उसे फिर एंट्री दी जाती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया गया है वर्ड भात भितार। और सूचना ये डोकलो सोहर को देते हैं। मैंने बताया कि कभी कभी इनका ये भी काम होता है कि ये अपने से ऊपर, डोकलो सोहर इन द सेंस कि यहाँ भी है और इस व्यवस्था में तो आप देखेंगे दो बार डोकलो सोहर वर्ड आता है, वो भी मैं बताऊँगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि अपने से ऊपर वाले को भी सूचना वगैरह देना। तो मुख्यतः आपको जो ध्यान रखना है कि सूचना वाला पार्ट आप जो जानते हैं कि कहाँ ये सूचना पहुँचा रहे हैं, ये पूजा पाठ से रिलेटेड और ये प्रमुख। इसके बाद जो ये सेक्शन है इसमें आप टोटल देख रहे हैं कि ग्रामीण स्तर के ऊपर कुछ गांवों को मिला करके, सब में अलग अलग नंबर्स हैं, कुछ गांवों को मिला करके एक बड़ा संस्था बनता है। जैसे इसमें पढ़ा, और ज़्यादातर पढ़ा शब्द आते हैं, तो पढ़ा यहाँ पे है, लेकिन कुछ गांवों को मिला के पट्टी और कुछ पट्टियों को मिला के पढ़ा, कभी कभी कुछ गांव मिला के डायरेक्ट पढ़ा, इस तरह चलता है। तो यहाँ पे मानकी हैं, यहाँ पढ़ा राजा हैं, पट्टी अगर है तो उसका हेड मानकी, पढ़ा का हेड पढ़ा राजा, कहीं कहीं आपको पढ़ा का भी हेड मानकी मिलेंगे इन्हीं व्यवस्थाओं में। तो बहुत हद तक जब आप सारे चीज़ों को अलग अलग पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में भी डाले हुए हैं टीचर्स ने, तो आप देख रहे होंगे कई बार आपको कन्फ्यूजन होता होगा, कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन है कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैंने उसी को समाहित करने का प्रयास किया है कि चारों तरफ से जहाँ से भी वो मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, उसे ले करके जितना बेहतर हो सके मैं यहाँ पर सेटअप दे सकूँ कि आप लोगों को इन पदों को याद करने में सुविधा हो। अब आ जाइए, यहाँ पे मैंने बताया ग्राम के बारे में, तो इन दोनों में इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, लेकिन ऑल राउंड आपको बहुतों जगह महत्व भी मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछा ही जाएगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ कि यह भी आपको ध्यान में रहे कि ग्राम प्रमुख ये हैं कि नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ आसान भी है। देखिए मुंडा यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, महतो हैं और मुंडा हैं। तो महतो और मुंडा, माझी, यही सब वर्ड हैं ऊपर में, आप सेटअप कर लेंगे। क्योंकि हो का भी इसी सिस्टम पे चल रहा है, मुंडा मान की, ये तो नाम ही रखा गया उसी बेसिस पे, हो का मुंडा मान की शासन व्यवस्था। यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन केवल वहाँ पर मुंडा शासन व्यवस्था थोड़ा सेक्शनाइज करने के लिए अपना रखा गया है। और आप इसी तरीके से यहाँ पे तो खैर दोनों का मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्पेशली कि कभी अगर ऐसा आ जाए तो आप इसको रॉन्ग न कर दें या कन्फ्यूज ना हो जाएं कि ये वर्ड कहाँ से आ गया। आप जानते हैं कि नागवंशी परंपरा मुंडाओं का ही अगला चरण है और मुंडा व्यवस्था ही इसमें मुख्यतः है। और आप देख रहे हैं जैसे हो में, तो इसमें भी एक शब्द है, ग्राम प्रमुख को मुंडा बोलते हैं। तो कई एक बार पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूजन भी होता है नए विद्यार्थियों को कि यहाँ मुंडा बोल रहे हैं ग्राम प्रमुख को, तो ये एक शब्द है, ठीक है, जिसमें कि प्रमुखता का एक सेंस दिखता है। महतो भी एक शब्द है। अब इनका अलग अलग सेंस भी है कि महतो एक टाइटल है जो विशेष जाति का होता है झारखंड में, मुंडा एक स्पेसिफिक एसटी सेक्शन है, फिर भी इनका जो पद के हिसाब से महत्व है। अब आप देखेंगे कि सभी जगह महत्व इस तरह से चल रहे हैं और यहाँ पे महत्व है जो कि सूचना का आदान प्रदान करता है, सूचना पहुँचाता है। तो आपको
जहाँ रेयर है, इस लिस्ट से ही फ़ायदा होगा कि एक ही जगह दिख रहा है तो आपको उस रेयर चीज़ का समझ में आएगा कि हाँ बाकी जगह पे हमको यहाँ सेट कर देना है, एक जगह वहाँ, बस केवल मुंडा शासन व्यवस्था में वो सूचना काम करेंगे, बाकी जहाँ भी मिलेंगे वो ऊपर रहेंगे। अब आ जाइए, मैंने बताया यहाँ पे कभी कभी आप ऐसे भी याद करिए, मुंडा पाहन महतो, मुंडा दिवरी डाकुआ, इस तरीके से डांडिया या ढोकलो सोहोर या महतो डिहुरी या फिर पाहन कोला करटाहा, ऐसे करके याद करिए। तो ये सेटिंग आपको बार बार कोई भी एक वर्ड अगर आपको सेटिंग करना है तो महतो डिहुरी कटाहा या फिर महतो पाहन कटाहा, महतो पाहन कटाहा कर 2-4 बार आप रिपीट करिए और फिर आप मन में सेट कीजिए कि पाहन या कोला, कुछ गाँवों का मिला करके आपको कोला और फिर बड़े स्तर पे पाहन चलता है। फिर यहाँ पे डिहुरी भी एक शब्द आता है। तो इन लोगों के लिए मतलब दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया ये वर्ड यूज करते हैं अपने पूजा पाठ से रिलेटेड जो वर्ड देख रहे हैं उनको, और पहाड़ी खड़िया डिहुरी वर्ड यूज करते हैं। और देखिए कहीं कहीं आपको मिलेगा आसानी से कॉम्बिनेशन वर्ड्स का, दिवरी डिहुरी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और एक यहाँ पर भी डेहरी वर्ड लिखा हुआ है, मतलब उसमें भी कहीं कहीं यूज किया गया है, इसलिए मैंने लिखा है। बाय द वे क्वेश्चन को बहुत टफ बनाने का कोई मूड हो जाता है आयोग को, तो उस केस में आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है पुजार पनभरा, ये क्या है, ये पाहन के सहायक हैं। पुजार या पनभरा नाम आएगा तो वो उनके सहायक हैं। तो एक ही सेक्शन में मैंने पाहन डेहरी पुजार पनभरा लिखा है, आप स्नैप लेंगे यहाँ सहायक सहा दे के बिंदु दे दिया है तो आप समझ जाएंगे कि क्या है मामला। आपका टोटल पोस्ट का वहीं पे क्लियर कर दिया है। यहाँ पर भी पाहन कोला डिहुरी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डंडिया ढोकलो सोहोर महतो, इसके बाद यहाँ पे तो कटाहा है महतो है, मैंने इसका डिटेल दे ही दिया। कटाहा का और भी बार बार आएगा, जैसे यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक मैंने एक बार दे दिया कि वंशानुगत पद नहीं है, अवैतनिक है, इसका एक महत्व है, बहुत ही ईमानदार पवित्र विचार के, बहुत ही समझदार पढ़े लिखे, मतलब बहुत सारे गणमान्य लोग कटाहा को चुना करते थे। कटाहा एक बहुत ही स्पेसिफिक पोस्ट है। अब इसी तरीके से आप हर जगह नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग चीज़ों पे कहीं कहीं ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो उस हिसाब से किसी किसी पोस्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे डाकुआ, तो इसका आप याद रखेंगे मुंडा दिवरी डाकुआ। आपको बस यही करना है, इसको जो मैंने सेक्शनाइज किया है इस हिसाब से मुंडा दिवरी डाकिया, मुंडा दिवरी डाकुआ बार बार आप करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मुंडा जो है हो में मतलब कि मुंडा मान की व्यवस्था में मुंडा ग्राम के प्रमुख हैं, दिवरी जो कि पूजा पाठ से रिलेटेड अधिकारी हैं, और डाकुआ जो हैं वो संदेश को इधर उधर करते हैं, मतलब संदेश पहुंचाते हैं अक्सर। और ये दोनों पोस्ट जो है ना, ये जहां भी आपको मिल रहे हैं ये सब जो ग्राम प्रमुख हैं उसके सहयोगी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये इनका यही काम है, ये इनके सहयोगी हैं, ये अक्सर देखा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में कभी पाहन का बहुत इंपॉर्टेंट था, इक्वल टू ग्राम अध्यक्ष। अब आ जाइए इस वाले नागवंश में आपको इसका अध्यक्ष का चर्चा मिलता है, ठीक है, ग्राम प्रमुख का चर्चा मिलता है। और उसके बाद एक भंडारी, जैसे यहाँ पे कटाहा एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, वैसे यहाँ पे भंडारी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है जो खेती करवाते हैं और अन्न का भंडारण करते हैं। बाकी इसमें स्पेसिफिक उतना मिल नहीं पाया, और ठीक है, इसमें उम्मीद कम है कि ऐसा सवाल आएगा, क्योंकि बहुतायत में इसका कहीं मतलब बहुत जगह देखा गया, यहाँ कहीं स्पेसिफिक मिला नहीं। होगा ज़रूर क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हैं, तो कभी अगर क्वेश्चन आता है तो इन पोस्ट के हिसाब से आप हेल्प ले लेंगे, और जहाँ भी इसका कुछ समझ में ना आए आप सीधा सीधा मुंडा से कैच कर लेंगे। ऑप्शन आता है मुंडा शासन व्यवस्था की तरह, तो आप कैच कर लेंगे, इसके लिए आपको ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए महतो पाहन माझी। अब इसमें पाहन में क्या है कि यहाँ पे मैंने प्रशासनिक और धार्मिक, मतलब धार्मिक तो ये होते ही होते हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, लेकिन प्रशासनिक भी हैं कुछ ज़्यादा। मैंने बताया कि कहीं कहीं पे किसी किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाता है, इफेक्ट दे दिया जाता है, बताया जाता है उसका इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे प्रशासनिक भी पाहन भूमिका निभाते हैं। फिर बैगा हैं, या इनको वैद्या भी बोला जाता है कहीं कहीं, तो बैगा या वैद्या ये सहयोगी हैं पाहन के। जैसे यहाँ पे पुजार या पनभरा सहायक हैं, इस तरह से यहाँ पर भी ये सहयोगी हैं। माझी, अब यहाँ भी आप माझी वर्ड देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर महतो हर जगह देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं, तो यही कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि उराओं में मतलब कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में माझी जो है वो संदेश वाहक का काम करेगा, और यहाँ पे ग्राम का प्रमुख। माझी के साथ साथ मैंने प्राणिक और प्रमाणिक लिखा है। माझी जब गांव में नहीं होंगे तो उस केस में ये प्राणिक या प्रमाणिक उनका दायित्वों का निर्वहन करेंगे, मतलब माझी के बाद इनका स्थान है और उनके नहीं रहने पे सब कुछ। हाँ, यहाँ धार्मिक मैंने लिखा हुआ है कि माझी धार्मिक चीज़ों को भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनको आप ध्यान रखिएगा,
कि पर्व त्यौहार पूजा पाठ से ज़्यादा इनका रिलेशन है नायके का। धार्मिक को भी देखते हैं, लेकिन जब कभी क्वेश्चन आ जाए, बहुत क्लोज क्वेश्चन आए, तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि मैं कैसे पूजा पाठ और इस वाले मामले को अंतर करूं। फिर इनके सहयोगी हैं कुड़ाम नायके, यहाँ पे गुड़ाइत जो कि संदेश को पहुँचाएँगे ग्रामीण वो में क्षेत्रों में। अब आ जाइए यहाँ पे मैंने बताया पट्टी, मानकी, पढ़ा राजा। आप अक्सर जो मैंने लिखा हुआ है इनसे ये ऊपर का पोस्ट, जहाँ भी आप देखेंगे इसे मानकी, 3 मानकी, ठीक है। यहाँ पे भूंयहर है, कुंवर है, आप देख रहे होंगे नागवंशी, मुझे बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। भूंयहर है तो भूंयहर से ऊपर मतलब यहाँ पे भी मानकी मैंने लिख के ब्रैकेट में दिया हुआ है कि ये पोस्ट पहले हुआ करता था मानकी के नाम से, लाइक दिस, और बाद में इसको भूंयहर का नाम दे दिया गया नागवंशी परंपरा में। कुंवर लाल ठाकुर, ठीक है। तो इनसे इनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और इनसे इनका इम्पोर्टेंस, महाराजा का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, मतलब बड़े स्तर पे आपको नीचे दिख जाएंगे। यहाँ पर भी आपको पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान, यहाँ पे देश मोड़े और मोड़े माझी, मैंने ऊपर वाला सब बता दिया है इसलिए मैं डायरेक्ट नीचे आ रहा हूँ। देश मोड़े और मोड़े माझी, देश माझी मोड़े माझी। तो इसमें क्या है कि 5 से 8 गांव को मिला करके एक वो बनता है, पद तैयार किया जाता है देश माझी का, मोड़े माझी का। और परगना मतलब ग्राम से ऊपर का चीज़ परगना है, लेकिन इस ग्राम और इसके बीच में कुछ गांवों को मिला के 5 से 8 गांवों को मिला करके क्वेश्चन भी आता है कि इसमें कितने गांव होते हैं, तो 5 से 8। तो देश माझी मोड़े माझी ये कितने गांव के संचालक होते हैं इत्यादि, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप देख लेंगे। मैंने ऑब्लिक लगाया है, देश माझी मोड़े माझी, 5 से 8 गाँव। फिर परगना का हेड जो है वो परगनैत है, 15 से 20 गाँव का परगना होता है। दिसुम परगना, ये परगनैत से भी ऊपर का चीज़, मतलब ऊपर का पद, दिसुम परगना। दिसुम परगना जो है इसका जो हेड होगा उसको दिसुम परगनैत कहेंगे। और अभी भी इसका मुख्यालय जो है अयोध्या पहाड़ पुरुलिया में माना जाता है। इसकी भी एक लंबी कहानी है, सेकेंड वीडियो में मैं जब इनका डिटेल दूंगा तो इस चीज़ का आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अभी भी पुरुलिया में क्यों है इनका मुख्यालय, और मतलब संथालों का, और अयोध्या पहाड़, पुरुलिया में अयोध्या पहाड़ पे। अब आ जाइए, कुछ इधर भी लिखा हुआ है, मैं बाद में बताऊँगा, पहले इधर देख लीजिए आप कि यहाँ पे एक देवड़ा पोस्ट होता है जो झाड़ फूक का होता है। हाथू मुंडा, हाथू मतलब गांव। तो इन पोस्ट में क्या है कि बहुत सारे लिस्ट हैं पोस्ट का, इनका क्या काम है मैं बता देता हूँ, आप समझेंगे। जैसे कि बड़े बड़े पद हैं दीवान वगैरह, तो ये पढ़ा स्तर पे ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हाथू मुंडा ये ग्राम स्तर पे है, इसकी चर्चाएँ आपको किताबों में अलग अलग तरीके से बार बार। तो कुल मिला करके मुंडा मतलब गांव का अध्यक्ष, गांव का प्रमुख। हाथू मुंडा मतलब गांव का मुंडा, बात घूम फिर करके वही है, पंचायत से रिलेटेड है। मुखिया, ठाकुर, दीवान, दीवान में राज दीवान, गढ़ दीवान, ठीक है। इसके बाद पांडे, पांडे शब्द ही बता रहा है, ये जो टाइटल होता है इस हिसाब से भी आप देखेंगे, समझेंगे, कुछ कुछ चीज़ों को ऐसे भी समझने का प्रयास करेंगे। पांडे मतलब ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क करेंगे, कागज पत्र इत्यादि से रिलेटेड काम करेंगे। बरकंदाज, बरकंदाज को आप एक बार जान भी रहे होंगे, याद कर लीजिए कि उसको एक सिपाही के अंदाज में आप देखेंगे। बरकंदाज मतलब पुलिस से रिलेटेड, सिपाही से रिलेटेड चीज़ को समझिएगा, बरकंदाज। उसके बाद दरोगा, अब निश्चित है कि दरोगा जो शब्द है अपने आप में बता रहा है कि किस तरह का बात है, तो ये इससे बड़ा पद हो जाएगा। जब ग्राम सभा लगी होती है तो उस समय ये सारा संचालन करते हैं और सारे सुरक्षा मानकों को भी इन्हीं पे जिम्मेदारी होती है ध्यान रखने की। फिर लाल, एक लाल भी पोस्ट है जिसमें 3 सेक्शन है, बड़ लाल, मझ लाल, छोटे लाल, ठीक है। इन चीज़ों को आप देखेंगे इस तरीके से। अगर आप देखते जाएंगे, कहीं ना कहीं आपने एक बार अध्ययन किया है, इसके बाद या इसके पहले आपने किया है, तो ये देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं किया है, पहली बार आप कर रहे हैं शासन व्यवस्था को, तो इसके बाद आप कोई भी बुक अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो पोस्ट वगैरह को लेकर के, तो ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया है, पोस्ट का कन्फ्यूजन नहीं, आप फाइनल इसको मान लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए इस वाले में करटाहा। करटाहा के बारे में मैंने पहले ही बताया था। जैसे यहाँ पर देखिए एक चीज़ रह गया था बताना, ये खूंट, यहाँ पे मान की पट्टी वगैरह का चर्चा हुआ है, इस तरह से यहाँ पे खूंट है, और इसके जो खूंट का जो हेड होता है उसे खड़िया घाट बोलते हैं, और करटाहा में से ही किसी को चुन दिया जाता है इसमें, इसलिए मैंने ब्रैकेट में करटाहा लिखा। यहाँ पे पीड़ बोलते हैं, जैसे कि पढ़ा उस जगह पे है, कहीं पे डोकलो है, कहीं पे कुछ है, खूंट भी है, तो खूंट की तरह यहाँ पे पीड़ है और उसका हेड मानकी। और मानकी से ऊपर जो होता है वो क्या होता है, 3 मानकी,
तीन मानकियों को मिला करके जो चीज़ मानकी से फैसला ना हो पाए या मानकी के फैसले से असंतुष्ट हो कोई, तो फिर उससे बड़ा एक ही जगह है, वो है तीन मानकी। तीन मानकियों को मिला करके एक पंचायत संगोष्ठी आयोजन होगा और उसका फैसला फिर अंतिम मान्य होगा। ये जो पढ़ा राजा हैं, तीन मानकी हैं। यहाँ पे डोकलो के जो हेड हैं डोकलो सोहोर, देखिए डोकलो एक ही बात है, कहीं कुछ भी आएगा तो कई एक जगह चर्चाओं में मिला है, मैंने दोनों जगह लिख दिया है कि बड़े स्तर पे, जैसे यहाँ पे खड़िया घाट तो मिलेगा ही मिलेगा, डोकलो मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको एक आध किताब में सोहोर भी मिल जाएगा इस चीज़ को, और डोकलो सोहोर का सेंस भी आएगा। लेकिन डोकलो और सोहोर ये इन दोनों का जो पद नाम है इसके हिसाब से, या और भी जगह देखा गया है तो यहाँ पे डोकलो ही वो है, खूट के बाद डोकलो आता है। और डोकलो सोहोर पद है जो कि 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इनसे अगर कोई फैसला होता है और नहीं हो पाता है तो फिर डोकलो सोहोर के पास आप जाएंगे, वो सबसे बड़ा पद खड़ियाओं के लिए। इसमें भी देखिए इसके बाद आएगा कटाहा वंश अनुगत्य अवैतनिक है। कटाहा से बड़ा पद है रेड से बड़ा पद है परगना राजा, ठीक है। परगना भी इस स्तर को आप देख सकते हैं, जैसे संथालों में परगना है, ठीक है। तो कुछ वर्ड रिलेट करेंगे इधर उधर, कभी कभी मैच करेंगे। परगना राजा हो गया, फिर खड़िया राजा। तो परगना राजा शासन के लिए और न्याय के लिए, ओके। खड़िया राजा सर्वोच्च सभापति हैं ये। तो परगना राजा से कटाहा से बड़े हो गए रेड, जो कि इस स्तर पर खड़िया घाट भी हैं। तो इन लोगों से बड़े हो गए रेड से बड़ा परगना राजा से बड़ा खड़िया राजा, जो सर्वोच्च खड़ियाओं का सभापति है। इनका सहयोग करने के लिए आपको लिखाकड़ मिलेंगे, तीजांकड़ मिलेंगे, दीवान, ठीक है। तो लिखाकड़ जो है सचिव हैं या मंत्री हैं, उसके बाद तीजांकड़ जो है वो खजांची हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। और दीवान जो हैं सलाहकार हैं राजा के, ये लोग सब राजा के सचिव, मंत्री, खजांची, सलाहकार इत्यादि हैं। इसमें 9 गोत्रों का चर्चा मिलता है कि 9 गोत्र हैं, केरकेट्टा, टोप्पो, बा, टेटे, किंडो। आपको ये स्नैप भी लेंगे तो साफ साफ नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ। और स्नैप को अगर आप बड़ा करेंगे तो फिर आपको दिखेगा कुछ हद तक। केरकेट्टा, टोप्पो, बा, टेटे, किंडो, कुल्लू, डुंगडुंग, सोरेन और सोरेंग में अंतर है, याद रखिएगा। सोरेंग बिलुंग, आप उसको किताबों में अपना उठा करके देख लीजिएगा, हर जगह लिस्ट रहता है। फिर आ जाइए आप, यहाँ पे मैंने बताया कि पीढ़ 5 से 10 गांव और 15 से 20 गांव, दोनों तरह के गांव का हर जगह आप देखेंगे कि छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे हर तरह का। यहाँ भी देखिए 5 से 21 गाँव का चर्चा है। और गाँव का भी किताबों में इतना कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं कुछ डेटा, कहीं कुछ डेटा, तो उसके हिसाब से मैंने जो भी संभव हो सका है बताया है, और लगभग यही क्वेश्चन आते हैं, आप उन्हीं पे फोकस करेंगे। और जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन है या कहीं कुछ दिया नहीं है तो वहाँ मान के चलिए कि संभावना नहीं है आने का। आगे आप देखिए यहाँ मानकी 3 मानकी, ठीक है। 5 से 10 गाँव और 15 से 20 गाँव, दोनों तरह के कंडीशंस हैं। अच्छा, इसमें खूट में मैंने कटाहा, खड़िया सब बताया, डोकलो सोहोर ये सब बताया। 1934-35 में अखिल भारतीय महासभा खड़ियाओं ने बनाया था, ठीक है। और उस महासभा का हेड को भी डोकलो नाम दिया था, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अखिल भारतीय महासभा इन्होंने कब बनाया था, ठीक है। तो 1934-35। अब आ जाइए इसमें तहसीलदार, कुछ वर्ड से भी आप देख लेंगे कि तहसीलदार क्या कर रहा है, आप ऐसे भी जानते हैं। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इन चीज़ों को आप देखेंगे वर्ड से पकड़ में आता है। अब यात्रा द्यूरी, तो इसका एक सेंस है, द्यूरी से पहले कुछ भी लग रहा है उसको उप मान के चलिए, मतलब द्यूरी का सहायक, यात्रा द्यूरी। विल्किंसन रूल 1837, इसमें 32 प्रावधान थे, इसकी भी चर्चा चलेगी कि विल्किंसन रूल क्यों आया, कैसे आया, और बाकी सब इनके अंदर में है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने यूल रूल नहीं लिखा है संथालों में, लेकिन यहाँ भी है, डिटेल्स जब आएंगे इनके तो मैं बताऊँगा। प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था भी इनको माना जाता है। इसके बाद ओलचिकी लिपि भी इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस था मैंने लिख दिया, फिर डिटेल आएगा तो फिर से उनकी चर्चा चलेगी। ओलचिकी लिपि अक्सर पूछा जाता है किस जनजाति का है, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे फिर भूइयाँ तक मैंने बताया था, कुंवर लाल ठाकुर महाराजा। अब देखिए पांडे, पोद्दार, अमीन, साहनी, बड़ाइक, विरितिया, घटवार, इलाकादार, दिगवार, कोटवार, गोड़ाइत, जमादार, ओहदार, तोपची, बक्सी, बरकंदाज, चौबेदार, बराहिल, गोंजू, चौधरी। कई जगह इसका डिटेल नहीं मिलता है, बस पोस्ट के नाम मिल जाते हैं। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन जब आएगा तो आपको उस हिसाब से सहूलियत मिल जाएगी। जैसे बरकंदाज, तो बरकंदाज का वहाँ जो सिपाही का काम है, यहाँ भी वही होगा। शासन व्यवस्था मुंडा से पूरा मिलता जुलता है, उन्हीं का ही है लगभग, तो वो वर्ड देख लेंगे। अब यहाँ पे तोपची लिखा हुआ है, तो तोपची का मतलब है तोप चलाने वाला। तो फिर आपको इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि किस पोस्ट का क्या काम है। पांडे वर्ड है तो पांडे वहाँ भी है, तो नीचे से बात है वहीं से कुछ ज़्यादा वर्ड हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, वो
इसमें चर्चा भी चलता है कि इनके पद बहुत ज़्यादा संख्या में हो गए थे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। और जिनका जिससे भी मैच कर रहा है मान के चलिए, खासकर मुंडाओं से, तो वो चीज़ आपको उस हिसाब से देखना है। आप आंसर कर लेंगे, क्वेश्चन जब आएगा इस लिस्ट को देखेंगे तो आप आंसर कर लेंगे। अब आ जाइए उरांव। तो उरांव में महतो, उसके बाद पाहन, बैगा, वैद्या सहयोगी हैं पाहन के, माझी, मैंने बताया है सब। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे, 5 गाँव, 7 गाँव, 11, 12, 21, 22, हर तरह का लेवल यहाँ भी चलता है, ठीक है। तो अब तो फिर से टूट गए, 5, 3, 4 गाँवों में भी इसकी व्यवस्थाएं अब उतनी स्ट्रॉन्ग रही नहीं, तो थोड़ा सा इस तरह का भी चेंजेस आया हुआ है कि 5, 4, 3 गाँव में भी आए हुए हैं। एक पढ़ा का संदर्भ है, तो पढ़ा राजा और उससे ऊपर न्यायालय के तौर पे फैसला करने के तौर पे पढ़ा दीवान। अब आ जाइए दीवान, मंत्री, कोटवार। आप जान रहे हैं कि इन सब का नेम से ही तय हो रहा है क्या है, पैन भरा। ये भी जब आयोजन होता है भोज वगैरह किसी चीज़ का, तो कोई मीटिंग वगैरह होता है तो वहाँ पर भी अपना ये व्यवस्था करते हैं खान पान इत्यादि का। पढ़ा राजा, अब देखिए यहाँ पे गांव लिखा हुआ मैंने, पढ़ा राजा गांव, दीवान गांव, पनेरे गांव, कोटवार गांव और प्रजा गांव। यहाँ पे गांव का भी सेक्शनाइजेशन किया गया है कि जितने भी पढ़ा में गांव होंगे उस गांव में आपको एक पढ़ा राजा गांव सेक्शनाइज किया जाता है, उसके बाद दीवान गांव के नाम से एक सेक्शनाइज किया जाता है, उसके बाद पनेरे गांव, कोटवार गांव, और इन चारों गांव के अलावा जितने भी गांव हैं सबको प्रजा गांव बताया जाता है। एक और भी इसमें चीज़ देखने को मिला कि दूध भैया गांव और अंतर पढ़ा, ठीक है। इस चीज़ को भी, मतलब दूध भैया का गांव का मतलब ये है इनका अपना जो सोसाइटी है इसमें एक टाइप के जो जाति हैं वो एक गांव बनाते हैं, अलग अलग जाति अलग अलग अपना गांव बनाते हैं। टाइप है इनका, जो सेक्शन है गोत्र है उसके हिसाब से अपना बनाते हैं। फिर भी जब किसी कारण से 2-4 गाँव का समूह बना हुआ है और उस आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब एक गांव दूसरे गांव में मिल रहा है कुछ ऐसा, तो अगर आप किसी गांव में जाके मिले और प्रीवियस गांव छोड़े हैं, मतलब समूह वाला कुछ समूह है गांव का और सेम गोत्र हैं आप लोग, फिर दूसरे गांव में आप चले गए हैं दूसरे वाले किसी उसमें गोत्र में, या अपने ही किसी गोत्र के दूसरे समूह में, तो इन दैट कंडीशन आप जो पुराना गांव है उसको दूध भैया गाँव बोलते हैं। वहाँ से भी आप संबंध तोड़ते नहीं हैं, नए गांव से संबंध जोड़ लिए लेकिन उसको भी तोड़ते नहीं हैं। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि कहीं और जुड़ते भी गए और पुराने वाले को छोड़े भी नहीं, तो दूध भैया गांव की संख्या बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, पढ़ा गांव से भी ज़्यादा, और वो जो ज़्यादा संख्या में दूध भैया गांव बन जाते हैं तो उसको अंतर पढ़ा भी बोलते हैं। ये एक कल्चरल है इनका, समझने का चीज़ है। फिर आ जाइए संथाल। इसमें मैंने माझी बताया था, माझी के बाद प्राणी और प्रामाणिक इनके जो हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद नायके, नायके का जो हेल्प करेगा सहायक होगा कुड़ाम नायके, गोड़ाइत, सबका काम क्या है आप जान रहे हैं। अब आ जाइए देश माझी, मोड़े माझी, मैंने बताया 5 से 8 गाँव, परगना 15 से 20 गाँव, परगना का हेड परगनैत, दिसुम परगना का हेड नेचुरल सी बात है दिसुम परगनैत, और इनका अपना हेडक्वार्टर कहाँ है अभी पता है आपको, बताया है मैंने, अयोध्या पहाड़ पुरुलिया। जोग माझी, जोग प्राणिक, जोग माझी डायरेक्ट माझी का सहायक है, ठीक है। इसके बाद जोग प्राणिक जो कि उप सहायक है माझी का, ठीक है। इसके बाद इसका पद आता है जोग माझी और उसके बाद जोग प्राणिक। भगदो प्रजा, कहीं कहीं भरदो प्रजा, इस तरह से मैंने पहले ही बताया, कुछ कुछ वर्ड आपको थोड़ा चेंज मिलेगा इसी में, कहीं भरदो प्रजा या भरतो प्रजा करके आ गया क्वेश्चन में, तो आप समझिएगा कि भगदो प्रजा ही हैं। ये वृद्ध व्यक्ति हैं, गांव के मान्य व्यक्ति हैं, उनको एक वो बताया गया है कि भगदो प्रजा कहा जाता है और उनका भी राय विचार लिया जाता है। लेकिन सारे पदों में यहाँ पे आपको ज़मीन वगैरह मिलता है, इनको केवल नहीं मिलता है। जो भगदो प्रजा हैं वयोवृद्ध लोग हैं, ये सलाह वगैरह देते हैं, इसलिए इनको ज़मीन वगैरह नहीं मिलता है। ये स्पेसिफिक पद भी काउंट नहीं होते। क्वेश्चन में कभी कभी आएगा पोस्ट के हिसाब से कि किसको पोस्ट नहीं माना जाता है, तो इसको आप आंसर करिएगा। लासे टेंगोय, इसको आप आर्मी हेड समझ लीजिए। इसके बारे में भी कई एक जगह कितनी लाइन्स बताए गए हैं, तो चौकीदार और लासे टेंगोय में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। इसको आप पुलिस और इसको आर्मी आप समझ लीजिए। इसका काम है रक्षा करना, डिफेंड करना गांव को, और इसका काम है किसी को अरेस्ट करके सभा में पहुंचाना इत्यादि। तो अरेस्ट का काम पुलिस वर्क होता है, और लासे टेंगोय का काम क्या है कि अपने ग्राम को रक्षा प्रदान करना, डिफेंस देना। तो इसलिए आप इसको डिफेंस से और इसको पॉलिसिंग से देख लीजिए। तो आपका जब भी कोई हिंदी में भी कोई आएगा शब्द, आप आराम से सेक्शनाइज कर लेंगे और आंसर कर लेंगे। ये सब बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है।
फिर यहाँ पे नायक और सरदार जैसे भी कंसेप्ट आते हैं, 15 से 20 गांव मिलाकर के नायक और 70 से 80 गांव का सरदार, ठीक है। इनको मासिक वेतन, ये सब अंग्रेज के ज़्यादा हस्तक्षेप के बाद ही ये सब आता है। फिर सुसारी अभियोग पद है, सभा सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सुसारी अभियोग पद है। तो जितना भी पॉसिबल हो सका है मैंने लिखा है, इन्हीं में से लगभग आएंगे। साइड में आप देख रहे होंगे कि अखरा, सरना इत्यादि लिखा हुआ है मुंडा शासन व्यवस्था में, चूँकि इनसे ये भी रिलेटेड हैं, ये भी रिलेटेड हैं, ये भी रिलेटेड हैं, ठीक है। तो बहुतों जगह पे अखरा जो है गांव के बीच में एक बड़ा आंगन सा, बहुत बड़ा आंगन सा स्पेस होता है, जहाँ पे पंचायत वगैरह होता है, युवा युवतियाँ नाच गान करते हैं इत्यादि, सारे काम अखरा में। तो अखरा उसी को कहते हैं। सरना, इनके पूजा स्थल को सरना कहते हैं। और उसके बाद आपको एक आएगा, मुंडाओं का ही है ये, सरना, अखरा, ये सब वर्ड, ठीक है। और बाकी भी कहीं कहीं आपको मिलेंगे, ऐसा उराव में मिलता है अखरा वर्ड। तो उसके बाद आपको दिखेगा सरना के बाद ससान, कहीं कहीं शासन मिलेगा लिखा हुआ, कहीं कहीं ससान, जिसको कि आप ग्रेवयार्ड कह सकते हैं, ग्रेवयार्ड। और जहाँ पर कि इनके लाशों को दफनाया जाता है, कुछ लोग जलाते भी हैं, मैक्सिमम दफनाते हैं पार्थिव शरीर को। और वहाँ पे जब पत्थर गाड़ते हैं किसी भी पार्थिव शरीर को दफनाने के बाद, तो उसको, उस पत्थर को ससानदिरी बोलते हैं। आता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ससान और ससानदिरी, या शासन शासनदिरी, जो भी हो। इसके बाद देखिए करेला और बिटलाहा, एक वर्ड है बिटला या बिटलाहा, कुछ भी आता है। आप, मैंने बताया पहले भी कि क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो बोलने का चलन है, प्रचलन है, उसके हिसाब से कहीं बिटलाहा तक ही वर्ड यूज़ किया जा रहा है, कहीं बिटलाहा। तो किताबों में भी डिफरेंस आता है आपको। तो करेला छोटा दंड है, पहले 1.5 रुपये का होता था, अब 5 से 150 रुपये का होता है। और बिटलाहा जो है, अब इस दंड का बताने का क्रम में मैं बता दूं कि पहले 1.5 रुपये, अब 5 से 150 रुपये। दैट मीन्स कि अभी भी ये शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं और सरकार का पंचायती राज भी चल रहा है, ठीक है। बिटलाहा जो है या बिटला, ये है किसी को भी, मैंने पहले भी लेक्चर के स्टार्टिंग बताया था कि अगर आप बहुत गंभीर अपराध कर रहे हैं, यौन संबंधी अपराध या कोई और भी बड़ा अपराध, चोरी डकैती इत्यादि का बड़ा स्तर का अपराध है, तो उन अपराधों के लिए आपको बिटलाहा शब्द आया है, ठीक है। तो मतलब बिटलाहा मतलब ग्राम से बाहर कर देना, सोसाइटी से बाहर कर देना। उसके बाद देखिए माझी थान, इन्हीं का है, संथाल का माझी थान, जाहिर थान। अब इनके जो देवता हैं वो भी सिंह बोंगा, यही अखरा की तरह इनका माझी थान है। और जाहिर थान के लिए जाहिर एरा, ससान, यहाँ भी आता है वर्ड। उसके बाद ससान, ससानदिरी वगैरह में बताया है। माझी न्यायालय क्या है? सेंद्रा परिषद, माझी न्यायालय को सेंद्रा परिषद बोलते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ा जो है, बिगेस्ट है, वो लोबीर सेंद्रा है। फिर इनका शिकार परिषद भी है, इनके शिकार परिषद को क्या कहा जाता है, अक्सर क्वेश्चन आता है, तो सेंद्रा बैसी। ये ऑलमोस्ट मैंने कवर करके आपको बताया, आप स्नैप ले लीजिए और आप देखिए कि इसमें जितना भी पद है ये स्टार्टिंग वाला, ये अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कहीं माझी कुछ, कहीं माझी कुछ, कहीं महतो कुछ, कहीं महतो कुछ, मुंडा भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या सब में है? नहीं है, महतो यहाँ भी है। इन कन्फ्यूजन के लिए मैंने इसको तैयार किया। इसमें भी बहुत आसानी से आप पदों को सेक्शनाइज कर लेंगे और जब आप इसको गौर से देखेंगे तो जितना भी क्वेश्चन का आप सेगमेंट कर रहे हैं, आधे आधे घंटे का आप एक भी किसी का उठाइएगा सारा क्वेश्चन करने के लिए, तो आधा पौन घंटा लगता है। आप उतना देर का करेंगे तो सब में उतना समय जाएगा। इसके बाद भी लास्ट में कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है और एग्जामिनेशन के टाइम में, प्रेशर में अक्सर 10 में से 8 गलतियां इस तरह के प्रॉब्लम में, 100 में से 80 रख लीजिए, सही होगा, 2 गलती होगा, 10 में से 2 गलती होगा। इस चीज़ को आप देखते हैं तो कम से कम पदों के हिसाब से इस चीज़ का आपको लाभ मिलेगा। और इन पदों के एक साथ सेटअप देखने से आपको एक रफ एंड टफ आइडिया हो जाएगा कि पदों का क्या महत्व है, कैसे है, हम पदों को किस नज़रिए से देखें, और भी जो व्यवस्थाएं हैं उनके पदों के बारे में भी इससे आपको एक आइडिया मिलेगा जिससे आप आंसर कर पाएंगे। तो इसके अलावा इन शासन व्यवस्थाओं का जो और भी डिटेल है, जिसमें कि इनका कुछ इतिहास भी होता है, इनका लैंग्वेज होता है, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था में भी आएगा, इसमें भी आएगा, संथाल में, सबका आएगा। इन सब का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल दूंगा, जिससे कि ये शासन व्यवस्थाएं कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू।